सभी को राधे राधे। मैं फिर से लेकर आई हूँ एक और कहानी। उम्मीद करती हूँ ये सारी कहानियाँ आप सभी को अच्छी लगती होंगी ज़रूर, तभी तो आप इतने ध्यान से और प्यार से सुनते हैं। आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह एक सच्ची घटना है वृंदावन की। वहाँ पर एक संत जी रहा करते थे जिन्हें सब प्यार से जज साहब पुकारा करते थे। वहाँ से जब कुछ संत गुजर रहे थे तो एक आदमी ने पूछा कि बाबा, मेरे समझ में एक बात नहीं आई कि सब इन संत को जज साहब कहकर क्यों पुकारते हैं। तभी उन महात्मा ने बताया कि बेटा, सभी लोग इन्हें जज साहब इसलिए कहते हैं, दरअसल वो सन्यासी बनने से पहले एक ज़िले में जज हुआ करते थे, जज थे और कोर्ट में बैठकर लोगों का न्याय करते थे। बेटा, आज से 20 साल पहले की बात है। जिस ज़िले में ये जज हुआ करते थे वहाँ के ज़िले के एक छोटे से गांव में दीनानाथ नाम का भोला भाला व्यक्ति रहा करता था। वह बांके बिहारी जी का बहुत ही सच्चा भक्त था। उसकी श्री बांके बिहारी जी में बहुत ही आसक्ति थी। अगर कोई घटना हो जाती, कोई उससे पूछता कि भोले भैया ये काम कैसे हुआ, तो कहता, भैया मुझे नहीं मालूम, सब बांके बिहारी जाने। अगर किसी उलझन में पड़ जाता तो कहता, मुझे नहीं मालूम क्या होगा क्या नहीं, सब बिहारी जी ही जाने। कहने का तात्पर्य यह है, हर काम हर परेशानी वो बिहारी जी पर ही छोड़ देता था, वो ही अपने आप करते थे। दीनानाथ जी बांके बिहारी जी के बहुत ही सच्चे भक्त थे। रोज बांके बिहारी मंदिर में सेवा के लिए जाते थे। एक दिन की बात है, भोला की पत्नी ने अपने पति से कहा, लड़की बड़ी हो रही है, कोई चिंता है शादी की? बोला, हो जाएगी, चिंता क्यों करती हो? चिंता की तो बात ही है, घर में एक भी पैसा नहीं है, बिना पैसे के बिटिया की शादी कैसे होगी? तुम क्यों चिंता करती हो, बिहारी जी जानेंगे, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बिटिया के लिए लड़का देखा गया, शादी होनी पक्की हो गई। बारात आने के 10 दिन पहले ही पत्नी ने अपने पति से बोली, शादी के 10 दिन रह गए हैं, घर में कोई पैसा नहीं है, सब कैसे होगा? ये दीनानाथ जी अपनी पत्नी की बात सुनकर गांव के साहूकार के घर की तरफ चल दिए। साहूकार के पास पहुंचकर दीनानाथ जी बोले, साहूकार जी, मुझे कुछ रुपयों की ज़रूरत है। साहूकार बोले, क्यों? वो बोला, मेरी बेटी की शादी है, कुछ रुपए चाहिए, मैं आपके सारे पैसे सूद समेत चुका दूंगा। साहूकार ने दीनानाथ जी को पैसे दिए और अपने बही खाते में दिन तारीख और कितने पैसे दिए सब चढ़ा लिए। घर जाकर के सारे पैसे अपनी पत्नी को दिए। वो दिन भी आ गया जब दीनानाथ ने बड़ी धूमधाम से अपनी बेटी की शादी की। दीनानाथ और उसके दोनों बेटों ने खूब मेहनत की और खूब सारा धन इकट्ठा किया। बेटों ने अपने पिता से कहा, पिताजी, आपने जो साहूकार जी से पैसे उधार लिए थे वो ब्याज समेत साहूकार को वापस कर दो। उसने कहा, ठीक है, और पैसे लेकर साहूकार के पास जाने लगा। रास्ते में बिहारी जी का मंदिर था, वहाँ उन्होंने प्रणाम किया और साहूकार जी के घर चले गए। साहूकार को प्रणाम करा तो साहूकार बोले, बोलो भैया, और किसी चीज़ की मदद की ज़रूरत है? वो बोला, नहीं नहीं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने तो आपसे जो पैसे लिए थे वही लौटाने आया हूँ। फिर साहूकार ने बही खाता खोला, दिन तारीख पैसे देखे, हिसाब लगाया और बोला कि भैया इतने पैसे देने हैं, इतना ब्याज है, इतना सूद है। फिर भोला भैया ने अपने कुर्ते की जेब से पैसे निकाले, जितना बना था सारा दे दिया। साहूकार ने बही खाते से तारीख पैसे सब काट दिए। एक पर्ची पर लिखा कि इतनी तारीख को भोला ने ब्याज समेत पूरे पैसे दे दिए हैं, अब मेरा कोई भी पैसा बकाया नहीं है। फिर साहूकार ने वो पर्ची भोला की तरफ बढ़ाई कि देख लो भोला भैया। भोला बोला, नहीं नहीं साहूकार जी, आपने जो लिखा है सब ठीक है, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। जब साहूकार ने भोला के ऐसे वचन सुने तो साहूकार के मन में लालच आ गया। उसने सोचा, इसे एक फर्जी पर्ची बना कर देता हूँ और इससे और पैसा वसूल करूँगा। साहूकार ने पहली पर्ची को अपने रजिस्टर में रख लिया, दूसरी पर्ची पर कुछ लिखा, भोला को पकड़ा दी, कहा, ये तुम्हारे हिसाब की पर्ची है। भोला ने लेकर जेब में रख दी और साहूकार को प्रणाम करके चला गया।
साहूकार से मिली हुई पर्ची भोला ने बिहारी जी के चरणों में रखी और काम में लग गया। कुछ दिनों बाद साहूकार ने अपना एक आदमी भोला के घर भेजा। कहा कि जो पैसे भोला भैया ने लिए थे वो दे दें। ऐसी बातें सुनकर घर वालों ने भोला से पूछा कि जो पैसे हमने आपको साहूकार को देने के लिए दिए थे वो आपने अभी तक क्यों नहीं दिए? भोला बोला, नहीं, मैंने उनको सारे पैसे दे दिए। तो उन्होंने अपना आदमी उगाई के लिए क्यों घर पर भेजा? भोला साहूकार के पास गया। साहूकार से कहने लगा कि मैंने आपकी पाई पाई चुका दी थी। साहूकार बोला, नहीं भोला भैया, आपने मुझे पैसे कहाँ दिए? साहूकार के मन में तो लालच था। भोला बोला, आपने मुझे एक पर्ची भी दी थी। साहूकार बोला, मैंने ऐसी कोई पर्ची नहीं दी। पर्ची तो तब देता जब तुमने मुझे पैसे देते। साहूकार गुस्से में बोला, तुमने किसी और को दिए होंगे, तुम्हें याद नहीं है। अपने दिमाग पर जोर डालो। अगर 2 दिन के अंदर पैसे नहीं दिए तो मुझे मेरे पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारे खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दर्ज कर दूंगा। भोला बोला, भैया तुम्हें जो करना है करो, मैंने तुम्हें सारे पैसे दे दिए हैं, अब मैं तुम्हें एक पाई भी नहीं दूंगा। फिर कुछ दिनों बाद साहूकार ने भोला के खिलाफ केस दर्ज कर दिया। भोला के पास कोर्ट से पेपर आया कि इतनी तारीख को कोर्ट में पेश होना है। फिर भोला कोर्ट की दी हुई तारीख पर कोर्ट पहुंचा। वहां साहूकार पहले से ही था। कटघरे में दीनानाथ को खड़ा किया। जज साहब ने पूछ रहे थे, क्यों दीनानाथ, तुमने इनके पैसे अभी तक क्यों नहीं दिए? दीनानाथ बोला, जज साहब, मैंने इनकी पाई पाई चुका दी है। अच्छा, तुमने पैसे दिए थे? साहूकार ने कोई पर्ची दी थी? भोला बोला, हाँ, एक पर्ची दी थी। जज बोला, मुझे दिखा सकते हो वो पर्ची? भोला बोला, अपनी जेब से पर्ची निकाली और जज साहब की तरफ बढ़ा दी। जज बोला, इस पर्ची में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा कि जिससे साबित हो कि तुमने पैसे दिए हैं। अच्छा, जब तुम पैसे दे रहे थे तो तुम्हारे और साहूकार के अलावा वहाँ पर कोई और था? भोला बोला, हाँ, वहाँ बांके बिहारी था। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना। लाइक सब्सक्राइब करना अगर अच्छी लगे तो। फिर मिलेंगे पार्ट 2 में। राधे राधे।